नमस्कार दोस्तों, मैं तालिब लाल किताब वरुण मेहता अमृतसर से आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं वो लोग प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और नोटिफिकेशंस को ऑल पे ज़रूर सेट करें। दोस्तों, आज का वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं वो वीडियो होगा राहु पे। राहु क्या है, राहु की एनर्जी किस तरह से काम करती है और हम अपनी डेली रूटीन में राहु को कहाँ और कैसे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और उन्हीं चीज़ों के साथ राहु के उपाय किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, राहु जो है वो सर्वव्यापक है। राहु के बगैर हमारी ज़िंदगी चल नहीं सकती। आज के दौर में अगर आप ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं या आप इंटरनेट की सेवा का इस्तेमाल नहीं करते या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते तो दुनिया आपको भूल जाएगी। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, आपके गैजेट्स और आपके विचार, ये सब चीज़ें राहु के अंडर ही आती हैं और इन सब चीज़ों के बगैर हम लोग अपनी ज़िंदगी को सोच भी नहीं सकते। ये हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं उनमें जो बिजली दौड़ती है तो वो काम करते हैं। जितना भी हमारा दायरा है, जितना भी ऑरा है, वो सारा कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के आपको कहीं भी दूर हो आप या कोई भी शख्स आपसे जितना मर्जी दूर हो, वो सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर होता है कि आप उसको एक फ़ोन कॉल पे या व्हाट्सएप कॉल पे आप उससे बात कर सकते हो, उससे वीडियो चैट कर सकते हो। कोई भी शख्स दूर नहीं रहा और दूरी केतु की होती है जो कि बिल्कुल राहु के हुक्म पे चलता है। तो राहु जो है वो हमारे चारों तरफ हर जगह पर है। कैसे है कि आप जब भी मान लो मुझे कॉल कर रहे हैं या किसी और को कॉल कर रहे हैं तो उस शख्स के पॉकेट में फ़ोन होगा या उसकी काउंटर पे फ़ोन पड़ा होगा या उसके सामने टेबल पे फ़ोन पड़ा होगा, तो वहाँ पर भी चाहे वो शख्स दुनिया में किसी भी कोने में हो, वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध रहता है, वहाँ इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध रहता है। और जिनकी कुंडली में राहु ख़राब अवस्था में होगा तो उनका घर किसी ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क कम आता हो। या बहुत सारे घर ऐसे होते हैं या बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पर नेटवर्क की रेंज नहीं मिलती और वो जगह कहीं ना कहीं राहु से दूर होती है और उस जगह पर वही लोग रहते हैं जिनकी कुंडली में राहु काफ़ी कमज़ोर या ख़राब अवस्था में होगा। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो कब ख़राब होंगे? जब आपकी कुंडली में, बर्थ चार्ट में या वर्चुअल कुंडली में आपका राहु जब भी खराब होगा तो आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर नेगेटिव असर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कौन से? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हर वक्त हमारे साथ है, सोने के टाइम से लेकर उठने के टाइम तक भी हमारे पास पड़ा रहता है, वो है हमारा फ़ोन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका फ़ोन जब भी राहु बिगड़ेगा तो आपका फ़ोन ही ख़राब होगा। ऐसे भी लोग हैं जिनका फ़ोन ख़राब ही नहीं होता 3-3, 4-4 साल। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स राहु हैं, लेकिन उस गैजेट की नेचर भी हमें देखनी पड़ेगी कि वो गैजेट किस तरह की नेचर का है। अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जो डिवाइसेस हैं वो देखिए कि किस तरह की हैं। अगर मान लो आपके वर्षफल में या आपकी जन्म कुंडली में राहु चंद्रमा से ख़राब हो रहा है तो आपके एसी का स्प्लिट, वो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, वो ख़राब हो जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी।
या आपके घर का आरओ या फिल्टर, वाटर फिल्टर जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका राहु शनि के साथ कनेक्टेड है तो आपके घर की कोई भी पानी की मोटर या सबमर्सिबल की मोटर जो है उसमें कहीं ना कहीं इंटरनल फॉल्ट हो जाएगा। अगर आपका राहु शुक्र के साथ ख़राब हो रहा है तो आपके घर की एलईडी, आपका टीवी, आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन, इस तरह की चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपका राहु बुध के साथ कनेक्ट होके ख़राब हो रहा है तो आपके घर में काफ़ी सारी दवाइयाँ, आपकी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स में इन्फेक्शंस, आपके कीबोर्ड का जो है कीपैड, आपके मोबाइल फ़ोन के बटन्स, आपके घर में बिजली के बटन्स, आपका मेन स्विच, आपके फ्यूज़ घर के, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद बात आती है चंद्रमा पे, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अगर सूर्य के साथ कनेक्ट हो रहा है तो आपका कौन सा गैजेट ख़राब हो सकता है? आपका घर का वाटर हीटर, या आपके मंगल के साथ राहु ख़राब हो रहा है तो आपका गैस स्टोव, जो ऑटोमेटिक गैस स्टोव्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो राहु के बारे में और समझाते हुए मैं आपको बताऊं कि राहु नीला आसमान भी है। नीला आसमान हर जगह है, लेकिन नीला आसमान जो है वो सूर्य के होने की वजह से ही होता है। तो इसलिए अगर सूर्य होगा तो राहु का अस्तित्व है, अगर सूर्य नहीं है तो राहु का अस्तित्व भी नहीं है। राहु एक इल्यूजन है और हमारे मन के विचार हैं। इल्यूजनरी दुनिया में जीना या गपोड़ी होना या ज़रूरत से ज़्यादा और बेतुकी और फालतू और बड़ी बड़ी बातें करना राहु का काम है। लेकिन जो जोकर हैं वो बुध के हैं, क्योंकि मस्खरा बुध को कहा गया है। दोस्तों, राहु हमारे मन के विचार हैं और मन के विचार हमारे दिमाग के अंदर जो घूमते हैं वहीं से पैदा होते हैं, यानी बुध के दायरे में राहु केतु घूमता है। ये हमने अपने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा था जब हमने बुध की पूरी सीरीज़ को लॉन्च किया था। जिन लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है वो लोग मेरे चैनल पे स्क्रॉल करके बुध की सीरीज़ को अच्छे से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, राहु जो है वो आपके लिविंग रिलेटिव्स में से राहु आपके ससुराल हैं। तो अगर आपको अपने राहु को सही रखना है तो अपने ससुराल के साथ आप अपने रिलेशंस बहुत अच्छे रखें। राहु चंद्रमा के साथ भी कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो विचार आते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारे विचार हमारे मन में भी हैं। यानी आपको पता है कि आपने कहीं पे जाकर कोई काम करना है लेकिन आपका मन नहीं कर रहा, यानी दिमाग और दिल में जो कन्फ्यूजन है वो बुध और चंद्र की है, लेकिन उन दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला राहु है। राहु जो है अगर आपको आपकी कुंडली में फेवरेबल मिल जाता है तो आपके हर काम में आपकी वाइब्स आपको पॉजिटिव मिलनी शुरू हो जाती हैं और हर जगह पर आपको कोई ना कोई गैबी मदद मिलती जाती है। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब हो जाता है तो आपके हर काम में अड़चन बनाना राहु का काम है। राहु का मतलब ही अड़चन है। राहु की एनर्जी विचारों की एनर्जी है। जिसका राहु कुंडली में स्ट्रांग होगा उसके विचार उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर वो बेनिफिशियरी स्ट्रांग है तो उस शख्स को मन में अच्छे विचार बढ़ते जाएंगे। अगर वो नॉन बेनिफिशियरी स्ट्रांग है तो आपको नेगेटिव विचार बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग राहु को कुंडली में चेक करते हैं। अब राहु को हर हाउस में किस तरह से देखा जाता है? हर हाउस में कुंडली के 1 से 12 घरों में राहु के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है। राहु के फर्स्ट हाउस से 12 के 12 घरों में राहु के क्या सिम्टम्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं और क्या रेमेडीज़ हैं। इन सब के लिए हम लोग राहु की
प्लेलिस्ट को शुरू करने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ ट्यून्ड रहिए ताकि आपको राहु के हर हाउस में सिम्टम्स और प्रिकॉशंस इन दोनों का पता चल सके, और कुछ जनरल रेमेडीज़ मैं आपको सजेस्ट करता रहूँगा। आज के सेशन को विराम देते हैं, तो अगले सेशन में राहु का फर्स्ट हाउस में जो विवरण है उसके साथ मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहो, आबाद दुनिया, मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद, बाय बाय।